दोस्तों, नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। आज की पहली बड़ी खबर है कि जयपुर डिस्कॉम की ओर से भांकरोटा, सांगानेर, जगतपुरा सहित बाहरी इलाकों में बिजली चोरी रोकने के उद्देश्य से लगाए गए स्मार्ट मीटर अब उपभोक्ताओं के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं। स्मार्ट मीटर बिलिंग और अन्य कार्यों के लिए 400 करोड़ रुपए का टेंडर पाने वाली फर्म अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट ही नहीं कर पा रही है। इस वजह से उपभोक्ताओं को बिल भुगतान के मैसेज ड्यू डेट के बाद मिल रहे हैं, जिससे कई कनेक्शन कट चुके हैं। जयपुर शहर कुछ इलाकों में डिस्कॉम ने 1,89,000 घरों में स्मार्ट मीटर लगाए हैं, लेकिन इन मीटरों में लगातार आ रही समस्याएं उपभोक्ताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी (एमवीए) पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 20 नवंबर को मतदान होगी। वोटों की गिनती 23 नवंबर को होगी। पीएम मोदी ने कहा, महाराष्ट्र को विकसित भारत के विजन का नेतृत्व करना है। झारखंड में पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग संपन्न हो गई है। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार शाम 5 तक 64.86% वोटिंग हुई। यह आंकड़ा पिछले चुनाव से ज्यादा है। बता दें कि पहले चरण की 43 सीटों पर 683 प्रत्याशी मैदान में है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक सरायकेला खरसावां जिले की सीटों पर सबसे अधिक 72.19% मतदान हुआ है। 2 चरणों में मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होगी। मतों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों के ट्रांसफर में प्राय मनमानी की शिकायतें सामने आती रहती है। ऐसे मामलों में विभागीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगते रहे हैं। अधिकारियों और सरकार के इस रवैये पर अब एमपी हाईकोर्ट ने अंकुश लगाते हुए ट्रांसफर के संबंध में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने प्रदेश के ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज से सरकारी मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी के रूप में ट्रांसफर पर रोक लगा दी है। दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब उत्सव जमा योजना नाम से नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 400 दिनों के लिए एफडी कराने पर सामान्य नागरिकों को 7.30%, सीनियर सिटीजन्स को 7.80% और सुपर सीनियर सिटीजन्स को सालाना 7.90% ब्याज दिया जाएगा। अगर दोस्तों बात की जाए एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, तो अमृत वृष्टि नाम से नई डिपॉजिट स्कीम शुरू की है। इस स्कीम के तहत 444 दिनों के लिए एफडी कराने पर 7.25% सालाना ब्याज दिया जाएगा। TRAI भारत में सैटेलाइट सर्विस लॉन्च करने की तैयारी में है। दूरसंचार नियामक ने स्पेक्ट्रम अलोकेशन को फाइनलाइज करने की डेडलाइन सेट कर दी है। अगले महीने 15 दिसंबर तक सैटेलाइट कम्युनिकेशन के स्पेक्ट्रम को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसके बाद एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक के भारत में एंट्री का रास्ता भी साफ हो जाएगा। BSNL ने भारत की पहली सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस लॉन्च कर दी है। इस बात की जानकारी दूरसंचार विभाग DOT ने दी है। DOT ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से एक वीडियो पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। सैटेलाइट टू डिवाइस सर्विस के लॉन्च होने के बाद यूजर्स बिना सिम कार्ड और मोबाइल नेटवर्क के भी कॉलिंग और डेटा का लाभ ले सकते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम में सुपरवाइजर पदों पर वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से जारी किया गया है, जिसके तहत बीमा उत्पादों की बिक्री और विपणन संगठन का बाजार अनुसंधान, ग्राहकों को बिक्री के बाद सेवाएं प्रदान करना अत्याधिकारी सम्मिलित किया गया है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 4 नवंबर 2024 से प्रारंभ कर दिया गया है। आवेदन फॉर्म 31 दिसंबर 2024 तक भरे जाएंगे। पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। राजस्थान उपचुनाव में देवली उनियारा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के SDM को थप्पड़ मारने से नाराज 927 RAS अधिकारी पेन डाउन हड़ताल पर चले गए हैं। उनके साथ ही 10,000 पटवारियों, 13,000 रेवेन्यू कर्मचारी, 600 तहसीलदार, 15,000 ग्राम सेवक संघ समेत करीब 35 से 40,000 कर्मचारियों ने भी कामकाज छोड़ दिया है। कई जिलों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों RAS ने ज्ञापन भी दिया।